मशहूर गायिका आशा भोसले का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया है। शनिवार को कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आशा भोसले फेफड़ों की बीमारी और उम्र संबंधी अन्य बीमारियों से जूझ रही थी। 8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा भोसले ने 1943 में 10 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। वह 90 साल की उम्र तक गाती रही। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फिल्मी जगत ने दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर मराठी और अंग्रेजी में आशा भोसले के निधन पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा, आशा भोसले जी के निधन से बेहद दुख हुआ। वे भारत की मशहूर और प्रतिभाशाली आवाज़ों में से एक थीं। दशकों तक चले उनके जबरदस्त म्यूजिकल सफ़र ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को बेहतर बनाया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनके दिल को छू लेने वाली धुनें हो या जानदार कंपोजिशन, उनकी आवाज़ में हमेशा एक चमक रही। मैं उनके साथ हुई अपनी मुलाकातों को हमेशा संजो कर रखूँगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, चाहने वाले और संगीत प्रेमियों के साथ है। वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों की जिंदगी में गूंजते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्रकारों से कहा कि स्वर्गीय आशा ताई और मेरा अनेक सालों से नज़दीकी संबंध रहा है। उन्होंने अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और सब तरह के गीतों में उनकी मास्टरी थी। जिस तरह से लता दीदी ने अपने गायन कला से हमारे देश का नाम बड़ा किया, उसी तरह से आशा ताई ने भी बड़ा किया है। उनकी उम्र होने के बाद मैं कहता था आप मत गाइए, लेकिन वे कहती थी जब तक जीवित हूँ तब तक गाऊंगी। सायरा बानो ने आशा भोसले के बारे में कहा कि वे एक जिंदा दिल शख्स थी और वो हमेशा उनका ख्याल रखा करती थी। उनकी पर्सनैलिटी शाही किस्म की थी। यूँ तो मेरे ज़्यादातर गानों को लता जी ने अपनी आवाज़ दी थी, मगर चंद गाने आशा जी ने भी मेरे लिए गाए थे। आशा जी बहुत ही मजाकिया किस्म की थी। जब मैंने फिल्मों में काम शुरू किया था तो मेरी आवाज़ काफ़ी पतली थी। रिकॉर्डिंग रूम में माइक पर गाना गाने से पहले वो मेरी तरफ देखकर इशारा से कहा करती थी कि वो मेरे लिए अपनी आवाज़ पतली कर रही हैं। उनका ये अंदाज देखकर मुझे अक्सर बहुत हंसी आ जाया करती थी। सायरा बानो ने कहा, फिल्म नया दौर के जश्न के लिए एक खास पार्टी रखी गई थी। दिलीप कुमार, बैजंती माला जैसे सितारों के साथ मैंने भी उस पार्टी में शिरकत की थी। जिस तरह से माइक पर उन्होंने अपनी बातें रखी, जिस तरह से उन्होंने नया दौर से संबंधित अपनी यादें साझा की, उससे मुझे उनके शाही अंदाज की झलक देखने को मिली थी। नया दौर उनके कैरियर के लिए एक बेहद अहम फिल्म साबित हुई, जिससे उनकी लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ। पिछले महीने रमजान के दरमियान मैंने उनका एक वीडियो देखा, जहां वो सभी को तहे दिल से रमजान की मुबारकबाद दे रही थी। ये देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुई थी और मैंने उन्हें कॉल किया था। मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपका ये वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। आपसी भाईचारे के लिहाज से उनके द्वारा कही बातें काफ़ी अहम थी और ज़रूरी भी, जिसके चलते मैंने उन्हें फ़ोन लगाया था। आशा जी तो चली गई, मगर उनकी तमाम यादें हमेशा याद आएंगी। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने कहा कि आशा जी की शख्सियत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरी पहली हिंदी फिल्म कश्मीर की कली का पहला गाना दीवाना हुआ बादल आशा भोसले ने गाया था। फिल्म का मेरा पहला शॉट डल झील में फिल्माया जा रहा था। शॉट देने के बाद जब मैं वापस आई तो आशा जी वहीं मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे मेरे कैरियर के लिए आशीर्वाद दिया। कुछ इस तरह मेरे कैरियर की शुरुआत आशा जी की मौजूदगी में हुई थी। काफ़ी सालों तक हम एक दूसरे के पड़ोसी भी रहे। वो दक्षिण मुंबई के पैडर रोड में प्रभु कुंज में रहा करती थी और मैं पास ही में कारामाइकल रोड की एक इमारत में रहती थी। आशा जी और मैं एक दूसरे को काफ़ी पसंद किया करते थे। हम दोनों को कई लाइव शोज में भी एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिला करता था। लता जी ने एक वक्त के बाद गीत गाना छोड़ दिया था, मगर आशा जी उम्र हो जाने के बाद भी एक लंबे अरसे तक गाती रही। आशा जी जब कभी मेरी कोई फिल्म देखती थी तो वो अक्सर मुझे फ़ोन किया करती थी।
वो काफ़ी खुले दिल की गायिका थी और जिंदा दिल तरीके से जिया करती थी। वहीं लता जी थोड़ी रिजर्व किस्म की थी जो चुप रहना ज़्यादा पसंद करती थी। आशा जी खूब मस्ती किया करती थी और उन्हें बात करना काफ़ी पसंद था। उदित नारायण ने आशा भोसले के बारे में कहा कि वो बचपन से ही आशा भोसले के गाने सुनते आए हैं। वो एक ऐसी प्रतिभाशाली गायिका थी जो हर लहजे और हर स्टाइल में गीत गाने में महारत रखती थी। उन्होंने कहा, अपनी गायकी से दुनिया भर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। संगीत की दुनिया में उन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उनके साथ कई गीत गाने का मौका मिला। आशा जी एकमात्र ऐसी सिंगर थी जो हर तरह गाने को अलहदा अंदाज में गाया करती थी। वो एक जिंदा दिल किस्म की शख्स थी और उन्होंने जिंदगी को भरपूर अंदाज में जिया। भारतीय सिनेमा और गायिका की दुनिया में हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने कहा कि उनकी एनर्जी लेवल कमाल का था और जब भी स्टेज पर परफॉर्म करती थी तो उन्हें देखकर सब दंग रह जाते थे। जेन जी समेत हर जनरेशन उनके गाने पर थिरकते थे। संगीतकार शंकर महादेव ने कहा कि आज का दिन सबसे दुखद है। उन्होंने कहा, यह हम सभी के लिए बहुत दुखद दिन है और भारतीय संगीत के लिए भी बहुत दुखद दिन है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी प्यारी आशा ताई अब हमारे बीच नहीं है। मैं अपने दुख और इस समय जो महसूस कर रहा हूँ उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ। एक संगीतकार के रूप में, दीदी के भक्त के रूप में, एक बहुत करीबी पारिवारिक मित्र के रूप में और उन्हें माँ सरस्वती की तरह मानते हुए मुझे यकीन है कि हर एक भारतीय का दिल टूटा हुआ है। आशा भोसले के निधन पर अनु मलिक ने अपनी यादें साझा करते हुए कही कि 1977 में जब मैं महज 14 साल का था तब बतौर संगीतकार जुल्म सितम पर इतराने वाले यह गाना आशा भोसले ने मेरे लिए रिकॉर्ड किया था। मेरे पिताजी सरदार मलिक के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया था। मेरे लिए गाना गाने के बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं एक दिन बहुत नाम कमाऊंगा। इसके बाद उन्होंने मेरी कई हिट फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए। वे मुझे कभी ना नहीं कहती थी। उनकी मौत की खबर सुनकर मैं काफ़ी विचलित हो गया हूँ और इस मौके पर कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। 2021 में मेरी माँ की मौत हो गई थी। अब आशा जी के जाने से लग रहा है जैसे एक बार फिर से मेरी माता जी चली गई हैं। अनु मलिक ने कहा कि वह एक ऐसी कलाकार और गायिका थी जो हर किस्म के गाने गाती थी, चाहे वह रॉक हो, जैज हो, पॉप हो, गज़ल हो, कव्वाली हो या फिर क्लासिकल। हर तरह की गायकी में वे उम्दा थी, जिसके साथ भी उन्होंने काम किया और जो भी गाने उन्होंने गाए उन्हें बेहतरीन और लाजवाब अंदाज में अपनी आवाज़ दी। आशा जी का जाना एक युग का अंत है। मोहम्मद रफ़ी चले गए, किशोर कुमार नहीं रहे, मुकेश जी भी इस दुनिया में नहीं हैं और अब आशा जी का यूं चले जाना, ये सभी उम्दा कलाकार हमारे बीच में अब नहीं हैं। उनके जाने से दुनिया भर में उन्हें चाहने वाले हर एक शख्स को दुख हुआ है। वह हमेशा हम सबके दिलों में रहेंगे। देखा जाए तो भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत ही हो रहा है, जहां वे तमाम गायक अब हमारे बीच नहीं हैं, जिनके गाने हमारे बीच हैं, जिनके गानों के रिमिक्स हमारे बीच हैं, लेकिन आज भी गाने उन्हीं गायकों के बजते हैं। आज भी हम उन्हीं का गाना सुनकर अपने अंदर एक बदलाव और खुशी महसूस करते हैं।